भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल बिहार में इनका प्रवास हुआ। भारतीय डाक कर्मचारी संघ वर्ग 3 के सर्किल कॉन्फ्रेंस के अवसर पे बिहार में डाक कर्मचारियों के बीच काफ़ी खुशी का लहर है और भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश इन सब घटनाओं का साक्षी है और हम सभी काफ़ी प्रफुल्लित हैं। आज एक सामाजिक समरसता दिवस है। हम अपने सेक्रेटरी जनरल से आग्रह करेंगे सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पे 2 शब्द कहें। ऐसे हिंदी अभी हमारी सेक्रेटरी जनरल की काफ़ी अच्छी हो गई। यहाँ आइए, यहाँ छोटा छोटा वीडियो करिए, कर दीजिए। हाँ, देखिए, देश में बहुत सारे ट्रेड यूनियन हैं और आप जानकर सब जानते हैं, इतिहास में पढ़े हैं। 1917 में जब रशिया में विप्लव खत्म हुआ, उसके बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पूरा विश्व में हर देश में एक एक अपना शाखाएं बने और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बने और जो सीपीआई बने यहाँ, वो अपना अपना झंडा लाल झंडा लाल सलाम कहते हुए पूरा इंडस्ट्री को कब्जा किया और हर इंडस्ट्री में लेबर संगठन माने वही था लाल झंडे वाले और एक एक इंडस्ट्री को शमशान में परिणत किया। इसके क्योंकि इसका मांग था, चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी हो। बंगाल में पूरा देश का लोग काम करने जाते थे, इतना बड़ा इंडस्ट्री हब था और उसी बंगाल में जब स्ट्राइक होते थे लाल झंडे वाले का 100 दिन, 108वां दिन, 110वां दिन, एक एक इंडस्ट्री खत्म हो। आज बंगाल की तरफ कोई इंडस्ट्री आने नहीं चाहते। अभी अभी रतन टाटा जी का, भारत रत्न रतन टाटा जी का मृत्यु हुआ है और उन्होंने बंगाल में एक कारखाना बनाया था, टाटा नैनो कारखाना, उसको भी हटा के उसको गुजरात तक जाना पड़ा। तो कम्युनिस्ट का जो कल्चर था, इंडस्ट्री को ख़त्म करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी करो। और जैसे कानपुर शिल्पांचल हुआ, केरल हुआ, बंगाल हुआ, धीरे धीरे खत्म होने लगा। पूरा देश में श्रमिकों का हित में काम करने वाला कोई संगठन नहीं है। उस समय माननीय रत्न रेड्डी जी आए और पहली बार उन्होंने नया कंसेप्ट दिया, राष्ट्रहित, विभाग हित, फिर कर्मचारी हित का एक संगठन, जेन्युइन ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट दिया। 1955 में जब उन्होंने इसका स्थापना किया, उस समय पूरा देश में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं था जो इनको सपोर्ट करने के लिए जन। आज जो कहते हैं पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला, ये सब भाजपा वाले लोग आए हैं, तो उनको बता देना है भाजपा का जन्म 1980 में हुआ, 80 में हुआ और 1955 में हम लोग देश में एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के नाते काम कर रहा हूँ, नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन के नाते कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ और जेन्युइन ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जो प्योर जेन्युइन ट्रेड यूनियन है। आपको पता है पोस्टल डिपार्टमेंट में पहले डाक और तार विभाग था और पहले एक साथ चलते थे और ट्रेड यूनियन था कम्युनिस्ट का और एक साथ चलते थे और उस समय जो लीडर होते थे वो होते थे ओपी गुप्ता जैसे लोग, जो बीएसएनएल से कोई रिटायर्ड आदमी वो ग्रुप सी का नेता होते थे, जीडीएस के नेता एक ग्रुप सी वाले होते थे। ये कल्चर था ट्रेड यूनियन। हम लोग आने के बाद 1978 में हम लोग सरकार को कहा एक गलत है, कैडर वाइज ट्रेड यूनियन, उसी कैडर का लीडरशिप चाहिए और इसीलिए 1993 में CCS-RA से रूल बने और जब CCS-RA से रूल बने, उस रूल में क्या था, पोस्टमैन का लीडर एक दिन पोस्टमैन होगा, जीडीएस का लीडर एक दिन जीडीएस होगा, ग्रुप सी का लीडर एक दिन ग्रुप सी होगा, दूसरा कोई बाहरी कोई नहीं होगा। उसका विरोध में दोनों फेडरेशन
NFP और FLP को कोर्ट में चले और विभाग का जो वेरिफिकेशन वो बाइकआउट किया, लेकिन हम लोगों ने सरकार का साथ खड़ा रहा क्योंकि हमारे प्रपोजल हम लोग जानते हैं हम लोग 15% नहीं जुटा पाएंगे उस समय और हमारा रिकॉग्निशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी हम लोगों ने उसको साइन किया और CCS RSA रूल इस विभाग में लागू किया। इसका कारण यही था जेन्युइन ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट में काम करना। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा जेन्युइन ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट में काम करना है, इसीलिए आज कल अपना जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें MP सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए थे और उसमें उन्होंने क्या भाषण दिया, पेड़ लगाइए, वनभूमि को रक्षा करिए, जो गरीब बच्चा है उसको पढ़ाइए, आपका पास हो। ये ट्रेड यूनियन का काम था, ये नहीं था ना, ऐसे लगता है, लेकिन BMS बोलता है। आज का डेट जो है 14 अक्टूबर माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का पुण्यतिथि है और इस तिथि में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने और एक संगठन का जन्म दिया है, उसका नाम है सर्वपंथ समाधान मंच। ये सर्वपंथ समाधान मंच करने का क्या है, पूरा देश में पूरा विश्व में लड़ाई हो रहा है। आपका यहाँ बिहार में भी लड़ाई हुआ है, बंगाल में हाल जो हो रहा है हिंदू और मुस्लिम का बीच में लड़ाई हो रहा है, कई बौद्धों और क्रिश्चियन का बीच में लड़ाई हो रहा है। ये लड़ाई तब तक चलेगा जब तक राजनेता ने चाहे लड़ाई हो, तब उसका फायदा होता है। पॉलिटिशियन का फायदा तब होता है जब दोनों गुटों में लड़ाई होता है। ब्रिटिश का कब फायदा हुआ, ब्रिटिश भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो किया इसलिए फायदा हुआ। आज का डेट में राजनीतिक व्यक्ति भी इसी डिवाइड एंड रूल को फॉलो करता है और लड़ाई लड़ते हैं। मरते कौन, जो गरीब